क्या आपको पता है 2020 से लेकर 2025 तक सबसे ज़्यादा क्रिकेट में किसने रन्स बनाए हैं? चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो, अगर फेसबुक पर है तो फॉलो करें या सब्सक्राइब करें। नंबर वाइज शुरू करेंगे 5 से लेकर पहले नंबर तक किसने कितने रन्स बनाए हैं। चलिए 5वें नंबर पर किसने कितने रन्स बनाए हैं, उसका नाम क्या है, कौन सा खिलाड़ी है जो वो 5वें नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा 2000 से लेके 2025 तक रन्स बनाने वाला खिलाड़ी है। तो चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं, 5वें नंबर कौन है। तो 5वें नंबर पर आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली जो 5वें नंबर पर आते हैं उसने बनाए हैं स्कोर 2020 से लेकर 2025 तक। वो 5वें नंबर पर हैं, उसने बनाए हैं 6531 रन। वो 2020 से लेकर 2025 के एंड पर 179। और चौथे नंबर पर आते हैं श्रीलंका के बल्लेबाज कुशाल मेंडिस। कुशाल मेंडिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है, शानदार बैट्समैन है, उसने बनाए हैं 6571, जो विराट कोहली से थोड़े आगे हैं, वो भी 201 इनिंग में। और तीसरे नंबर की बात करते चले, जो तीसरे नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, जो T20 का तो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। तो और ऑल फॉर्मेट में उसने जो बनाए हैं वो तीसरे नंबर पर आता है। तो मोहम्मद रिजवान ने स्कोर बनाए हैं 7634 रन्स ऑल फॉर्मेट में इंटरनेशनल, जो 2020 से लेकर 2025 तक उसने बनाए हैं 7634 रन्स। मोहम्मद रिजवान ने जो बनाए हैं, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बल्लेबाज है, उसने 7634 रन्स बनाए हैं, जो कुशाल मेंडिस और विराट कोहली से बहुत आगे है। और उसका इनिंग जो है 204 है। विराट कोहली का 179 है और कुशाल मेंडिस का इसको 201, और उसका और मोहम्मद रिजवान का 204 है। जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो हैं इंग्लैंड के बहुत ही बल्लेबाज जॉय रूट। दूसरे नंबर पर आते हैं, जो टेस्ट प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर तो बहुत ही अच्छा है, जो आजकल पहले नंबर पर चढ़ता है। तो उसके वो दूसरे नंबर पर आते हैं 2020 से लेकर 2025 तक रन्स के मामले में। उसने बनाए हैं 7892, 7892 रन्स बनाए हैं। जबकि मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर थे, उसने बनाए थे 7634 रन्स। कुशाल मेंडिस ने 6571 रन्स बनाए थे, और जॉय रूट ने 7892 रन्स बनाए हैं, जो 172 इनिंग में। इसने तो आपको पता ही होगा, इसने बहुत ही टेस्ट इनिंग खेली हैं, इसी वजह से इसके रन ही बहुत है। अब आते हैं नंबर 1। आपको पता है नंबर 1 कौन है? नंबर 1 किंग बाबर आजम। बाबर आजम जो 2020 से लेकर 2025 तक सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जो आपको पता है ODI में तो बहुत ही शानदार ही चलते हैं, और T20 में
टेस्ट में इसका लाड़ चाड़ है, कभी सही खेलते हैं कभी कम। आपको पता है 2023 से लेकर 2025 तक इसका बल्लेबाजी नहीं चला, उसके बावजूद भी बाबर आजम नंबर 1 पर है, जो इसने 2020 से लेकर 2025 तक सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, जो जोई रूट से बहुत आगे हैं, जो दूसरे नंबर पर हैं। जोई रूट ने 7892 रन बनाए हैं, जबकि बाबर आजम ने 8825 रन बनाए हैं, जोई रूट से बहुत आगे हैं। और विराट कोहली, मोहम्मद रिजवान, जोई रूट, कुशाल मेंडिस से तो बहुत ही आगे हैं। और बाबर आजम ने जो इनिंग खेले हैं वो है 223 223 इनिंग में 8825 रन बनाए हैं, जो बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है। तो बाबर आजम किंग जो है उसने 8825 रन बनाए हैं, जोई रूट ने 7892, मोहम्मद रिजवान ने 7434, कुशाल मेंडिस 6571 और विराट कोहली ने 6531 रन बनाए हैं। अगर सबकी एनालाइज करें रन्सों के मामले में, बोर्ड आपके सामने हैं। अब बात करते हैं सब प्लेयरों के बारे में। अब आते हैं विराट कोहली के बारे में। सबसे पहले जो उन्होंने 6531 रन बनाया है 179 इनिंग में। ये तो आपको पता है 2019 से लेकर 2023 तक विराट कोहली का फॉर्म ही नहीं चला था। इसी वजह से भी इसने इनिंग भी बहुत कम खेले हैं, इसी वजह से भी इसका फॉर्म नहीं था। इसके फॉर्म आने तक इसने जो भी रन्स बनाए उसका इसको इजाफा हुआ। और कुशाल मेंडिस जो एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, जो रन्स करते जाते हैं, वो तो ज़्यादातर खास कर बांग्लादेश या जिम्बाब्वे या इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं, तो भी बहुत ही अच्छा है। 201 इनिंग में 6571 रन बनाए हैं, जो वो तारीफ करने की काबिल ही है, बेशक जो इसने रन ही बनाए हैं। और अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उन्होंने ज़्यादातर T20 खेले हैं, 2021 से 2022 तक बहुत ही T20 मैचेस खेले हैं। उनकी वजह से इसकी बहुत ही इनिंग आपको पता है 100, 200 या 150 नहीं जाते हुए T20 में एक आदमी नहीं इतना हर बार नहीं कर सकता। इसी वजह से उसके जो इनिंग हैं 204, उनमें से उसके होंगे 60 या 65 या 70 से 90 तक इनिंग जो होंगे वो T20 के होंगे। जो T20 के उसके 3000 रन हैं, तो वो भी मिला दीजिए। बाकी जो उसने रन्स बनाए हैं ओडीआई और टेस्ट में, वो भी लाजवाब था। इसी वजह से तीनों फॉर्मेट में उसने 7434 बनाए हैं, वो भी इस तारीफ के लायक है बेशक। और उसकी बात करें, जोई रूट की बात करें तो जोई रूट ने तो बहुत ही लाजवाब खेला है। 172 इनिंग में 7892 रन्स 2020 से। आपको पता है इसने जो सेंचुरियाँ मारी हैं, पता नहीं 20 और 21 मारे होंगे, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसकी जो सेंचुरियाँ जो करते हैं 172 इनिंग में 7800, लगभग आप कह सकते हैं 8000 रन्स। तो आप समझें तो कितने में 1000 रन्स बनाता होगा, आप खुद ही हिसाब कर ले। 172 को अगर 172 को वंड करें, डिवाइड करें, वो 7892 में कितना एवरेज बनता है, कितना वो आप खुद ही समझ सकते हैं, खुद ही आप हिसाब कर लीजिएगा। सब की आप अगर आप बहुत ही अगर फैन हैं सब की, तो आप खुद ही आप हिसाब कर दीजिए। बाकी बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम ने तो आपको पता है 223 में 8885 रन बनाए हैं। इसकी वजह मैं समझता हूँ इसकी जो 223 इनिंग में 10,000 से ऊपर रन होने चाहिए थे।
10,000 से रन्स से 10,000 रन्स से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि ये जो जितना बहुत बड़ा प्लेयर है उतना इसने रन्स अभी नहीं बनाए हैं। आप सोचिए 223 में 8825 रन्स बनाए, उनमें से 2023 से 2025 तक बाबर आजम फेल ही रहा। अगर उसमें से बहुत रन्स कर लेते तो मेरे ख्याल से ये तो 10,000 से ऊपर ही रन आसानी से आ जाते थे। 8800 रन है, 1200 और रन बनाए चाहिए थे। तो बल्कि 223 में तो 8885 तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। अगर और ही और ज़्यादा कर लेते तो बहुत ही अच्छा होता। तो मगर ये चार्ट है जो अभी तक जो 2020 से 2025 तक बाबर आजम बहुत आगे है, सबसे बहुत आगे है। जो ये रूट 7892 है वो ज़्यादातर टेस्ट ही खेलते हैं। बाबर आजम ऑल फॉर्मेट खेलते हैं, मौका मिलते ही सभी फॉर्मेट में 50 बनाते हैं और सेंचुरियाँ बनाते हैं। मोहम्मद रिजवान भी दोनों फॉर्मेट में मौका मिलता रहा बतौर मोहम्मद रिजवान, जो दोनों फॉर्मेट में ज़्यादातर खेलते हैं, टेस्ट और वनडे में, T20 में। अभी इसकी जगह नहीं बन रही, वो अभी स्ट्राइक रेट की वजह से। कुशाल मेंडिस की बात करें तो कुशाल मेंडिस ने जिस तरह भी बैटिंग की है बहुत ही अच्छा है, वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल ही इसने जो लीडिंग रन्स बनाई है श्रीलंका की वजह से, उसने बहुत ही अच्छा प्लेयर है। रन्स बनाते हैं कंसिस्टेंटली, कभी फेल होते हैं, मगर इसकी जो इनिंग्स और रन्स है बहुत ही अच्छा है। और विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली अभी तो सिर्फ वनडे खेल रहा है। मैं नहीं समझता कि 2030 तक डेडिकेट में कोई भी बाबर आजम को पिछाड़ देगा। हो सकता है शुभमन गिल हो और हैरी ब्रूक भी नहीं, हैरी ब्रूक के भी कम रन्स हो गए। शुभमन गिल के जो 6वें और 7वें रन्स पर नंबर पर आते होंगे मेरे ख्याल से, तो वो हो सकता है उसका मुकाबला बाबर आजम से हो सकता है। शुभमन गिल जो टेस्ट में आजकल बहुत ही अच्छा रन बना रहे हैं, उसकी एवरेज भी बहुत अच्छा है और सेंचुरी में सेंचुरियन बनाते जा रहा है। अगर यही फॉर्म लगता रहा, अगर बाबर आजम की फेलियर चलता रहा तो मेरा ख्याल है तो वो शुभमन गिल बाबर आजम से आगे चल जाएगा। अगर बाबर आजम ने अपना फॉर्म वापस ले लिया और उसने गियर चला दी, इसका मतलब है तो वो चल पड़े, अच्छे रन बनाते रहे, तो डेडिकेट में बाबर आजम ही आगे होंगे और कोई नहीं लगता। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं, एनालाइज पसंद आते हैं, बात सुनना पसंद आता है, तो आप इस चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। और आप जो भी कमेंट में लिखेंगे तो कौन से टॉपिक पे बात करनी चाहिए, विराट कोहली या बाबर आजम, जो है रूट, जिस पे भी आपकी ज़्यादातर कमेंट आएंगे उस पर इंशाल्लाह ऐसे वीडियो बनाएंगे, लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जो इंजॉय करेंगे सब और व्यूज़र्स। तो ठीक है, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा।